मनीष बॉट कंबाइंड ऑफ 25 मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। जब पहली बार आप इस क्वेश्चन को पूरा मर्तबा पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कुछ समझ में नहीं आया। सो ऑलवेज आई हैव टोल्ड वन प्रिंसिपल व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग क्वांट्स, बेसिकली मैथ्स, ब्रेक द क्वेश्चंस, ब्रेक द क्वेश्चंस, क्लू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यू सी हाउ इज इट पॉसिबल। यहां तक पढ़ लिया, यहां तक स्टॉप कर जाओ। यानी मॉनिटर्स और जो प्रिंटर्स हैं वो टोटल मिला के कितना है, 25 है। इतना तो समझ में आ जाता है। ही मार्क्ड अप द मॉनिटर्स बाय 20%। मॉनिटर्स को उसने मार्कअप किया 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर 100 है तो 120 का बेचा उसने मॉनिटर को। वेल ईच प्रिंटर वॉज मार्क्ड अप बाय ₹2000। यानी प्रिंटर को उसने 2000 रुपया मार्कअप करके बेच दिया। ही वॉज एबल टू सेल 75% ऑफ द मॉनिटर्स। कितना मॉनिटर्स बेचा हमको नहीं पता, बट ये पता है कि 75% बेचा। ठीक है, एंड 2 प्रिंटर्स बेचा, प्रिंटर्स 2 बेचा है, एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹49,000। ठीक है, यहां तक स्टॉप कर जाओ, थोड़ा सा पता चले आगे की कुछ डेटा वगैरह होगा। द रिमेनिंग मॉनिटर्स एंड 3 प्रिंटर्स, यहां से क्लू मिल गया। रिमेनिंग की बात कर रहा है, कितना प्रिंटर्स है, 3 प्रिंटर्स है, और ऊपर कितना बेचा था, 2 प्रिंटर्स बेचा था। तो टोटल कितने प्रिंटर्स होंगे दोस्त, 5। और अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 20। और साथों साथ क्या बोला था, 75% ऑफ द मॉनिटर्स को उसने बेचा, 75% को बेचा, यानी 3/4 को बेचा, 5 यानी 15 को बेचा, 15 को उसने बेचा, राइट, 15 उसने बेचा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 15 उसने बेचा, ओके, और 2 को यहां से बेचा, 2 को बेचा। दीज आर सोल्ड, राइट। सो अनसोल्ड तो आप निकाल ही सकते हो आप। और ये बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट कमाया है उसने ₹49,000 कमाया है। इतना डेटा है हमारे पास, फाइन। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ ही गेट्स नो रिटर्न ऑन अनसोल्ड आइटम्स। यानी अनसोल्ड आइटम्स, अनसोल्ड आइटम यानी बेचा ही नहीं गया, यानी उस पे हिसाब किताब नहीं करना है आपको, बोल रहा है ना, नो रिटर्न और लॉस व्हाटएवर इट इज, राइट। एंड इट इज नोन दैट ए प्रिंटर कॉस्ट 50% ऑफ द मॉनिटर। दिस इज अगेन ए वेरी नाइस क्लू, राइट। अभी कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आप, एक चीज बताया गया है यहां पे, आप देखेंगे जनाब तो फिर आपको समझ में आएगा कि उसने 2000 रुपए का क्या किया है, मार्कअप करके बेचा है, किसको, प्रिंटर को, यानी 2 प्रिंटर बेचा है। दैट मीन्स उसने 4000 रुपीज प्रॉफिट कमाया है, और टोटल प्रॉफिट जो उसने कमाया है वो 49,000 कमाया है, राइट। देख लो आप, तो यहां पे ये जो कमाता है यहां पे 45,000 कमाता है। ये प्रॉफिट की बात चल रही है, राइट, ये प्रॉफिट की बात चल रही है, दिस इज अ प्रॉफिट। अच्छा, तो ये बताइए कि ये मॉनिटर है, और मॉनिटर पर मॉनिटर उसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 45,000 बाय 15, दैट इज इक्वल टू 3,000 उसने पर मॉनिटर कमाया होगा, राइट। क्या है यहां पे, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे आप, जब आपको सीपी पता होगा। एक और क्लू यहां पे आपको दिया रखा है, जस्ट सी इट हियर। एक और क्लू यहां पे है दोस्तों, वो ये है कि ही मार्क्ड अप द मॉनिटर्स बाय 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस मॉनिटर की बात कर रहा है, यानी ये मैं बता सकता हूं ये क्या है, ये प्रॉफिट है, एक मॉनिटर बेचने का प्रॉफिट है। और हर मॉनिटर पे 20% ज्यादा बेच के उसने ये प्रॉफिट कमाया होगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 20% ऑफ सीपी, मतलब सीपी पे 20% ज्यादा करके ही तो बेचा है, और ज्यादा जो मिला है उसको कितना है, 3000। सो 20% ऑफ सीपी दैट इज इक्वल टू 3000। सो यहां पे आप सीपी निकाल सकते हो, 20 अगर 3000 है तो 100 कितना होगा, 5 कर लो, दैट विल बी 15,000। ये क्या निकला, ये निकला आपका मॉनिटर का, राइट। ठीक उसी तरह प्रिंटर का क्या सीपी निकलेगा, क्लू कहां से पकड़ोगे आप, यहां से, ये बोला है ना, इट इज नोन दैट ए प्रिंटर कॉस्ट 50% ऑफ द मॉनिटर। 50% इसका कितना हो जाएगा, सीपी 7500,
राइट। अब सवाल क्या है, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, मैं थोड़ा यहां पे आ जाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। दिस इज नॉट नेसेसरी नाउ, राइट। अब ये बताओ कि ये मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, राइट। सो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 15 बेचा है, 15 इंटू एक मॉनिटर का सीपी कितना है, 15,000, राइट। ठीक उसी तरह एक प्रिंटर का सीपी कितना है, 7500, बेचा कितना है, 2, सो 2 इंटू 7500, दिस इज द टोटल सीपी, राइट देयर। आप ऐसे ही करोगे नहीं, गलत हो जाएगा ये। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, बोल रहा है द रिमेनिंग मॉनिटर्स इन 3 प्रिंटर्स कुड नॉट बी सोल्ड बाय हिम। मतलब वो बेच तो नहीं पाया, लेकिन खरीदा तो है ना उसने। खरीदा है मतलब वो सीपी में आएगा ना, यानी 20 था ये, तो ये 20 हो जाएगा, समझे? इतना समझ में आया? और ये 5 था टोटल, तो 5। अरे भाई खरीदा उसने, बेचने का जो काम है वो 15 है और 2 है, राइट। तो यहां से वो रेवेन्यू जनरेट करता है और यहां से वो उसका टोटल सीपी है, और उसका टोटल सीपी मैंने हिसाब किया है कितना आ रहा है, 337,500। ये कितना आ रहा है, 337,500, दिस इज द टोटल सीपी। तो ठीक उसी तरह अगर हम देखें टोटल एसपी कितना निकाल सकते हो आप, टोटल रेवेन्यू, राइट, टोटल एसपी वो कितना बनेगा? अच्छा ये बताइए, एक मॉनिटर के पीछे उसने कितना कमाया था, 3,000 रुपया, राइट, 3,000 रुपया कमाया था, और एक सीपी कितना है, 15,000 है। दैट मीन्स एसपी कितना हो जाएगा, 18,000, और उसने बेचा कितना, 15। यहां पे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ना, यहां पे तो आपने खरीदा ना, यू विल इंक्लूड एवरीथिंग, लेकिन जब बेचा तो तब मैं सिर्फ 15 ही बेच रहा हूं। और ठीक उसी तरह यहां पे अगर आप देखोगे, सो आपकी सीपी 7500 है और वहां पे प्रॉफिट उसने कमाया था 2,000 रुपया। अगर आप देखोगे नीचे तो देख लो, 4,000 रुपया कमाया था उसने दोनों पे, है ना। तो दिस इज 9,500 नाउ, दिस इज एक आइटम का कितना हो गया, 9,500। अब बेचा कितना, 5। इसका हिसाब किताब करोगे, मैं बता देता हूं, 289,000। नाउ यू टेल मी, दिस इज 337,500 एंड दिस इज 289,000, तो डेफिनेटली देयर इज ए लॉस। ठीक है, लॉस मैंने हिसाब किया है दोस्तों 48,500। दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर 48,500। थैंक यू।